हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो फीस की पेमेंट हमें करनी है वो यदि ऑफलाइन मोड में पेमेंट करनी है तो ऑफलाइन मोड में पेमेंट करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ किस प्रकार जो चालान है वो जनरेट करने हैं। हमने जिस कैटेगरी का चालान जनरेट करना है, जैसे हमने सेकेंडरी के फॉर्म भर रहे हैं और सेकेंडरी फॉर्म के अंदर हमने फॉर्म भर दिए सारी कंप्लीटली, हमने डाटा चेक कर लिया और लास्ट में हमें लॉक करना है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी का जो से लिस्ट डाटा है उस पे जाएंगे और लिस्ट डाटा जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें अपने भरे हुए फॉर्म की लिस्ट आ जाएगी। उस भरे हुए फॉर्म की लिस्ट के ऊपर होगा लॉक। तो डाटा जैसे ही हम लॉक करेंगे तो लॉक करने के बाद में जैसे ही लॉक किया जाएंगे डाटा तो हमारे जितने भी फार्म है वो लॉक हो जाएंगे और लॉक करने के बाद में उसके बराबर हमें ऑप्शन देगा जनरेट चालान। जनरेट चालान जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जनरेट चालान क्लिक करते ही हमें तीन अलग अलग बैंक के ऑप्शन देगा। एसबीआई ऑनलाइन ऑफलाइन और आईसीआईसी ऑनलाइन और ग्रामीण बैंक। तो जिस एरिया के अंदर फैसिलिटी है उसके अनुसार हम उस बैंक का चालान है वो जनरेट कर सकते हैं। अगर एसबीआई नज़दीक है तो एसबीआई में कर देंगे, यदि आईसीआईसी नज़दीक है तो आईसीआई कर देंगे, या फिर जो ग्रामीण बैंक नज़दीक है तो ग्रामीण बैंक के नियरेस्ट ब्रांच का हम चालान है वो उसका हम जनरेट कर सकते हैं। अब हमारे लिए एसबीआई का हमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चालान जनरेट करने की फैसिलिटी दे रहा है। तो हमने जिस कैटेगरी के फार्म को हमने लॉक किया है, जैसे हमने सेकेंडरी के फॉर्म को लॉक किया है तो सेकेंडरी के फॉर्म के सामने एसबीआई ऑनलाइन ऑफलाइन की कैटेगरी पे जाकर वहाँ हम क्या करेंगे, फार्म को जनरेट चालान करेंगे। जैसे ही हम वहाँ पर जनरेट चालान पे एसबीआई ऑनलाइन ऑफलाइन जनरेट चालान पे क्लिक करके हमें ऑप्शन देगा, उस ऑप्शन में जाकर एसबीआई ऑनलाइन ऑफलाइन वाले मोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या देगा, एक चालान इस शेप में हमें वो दिखाई देगा। इस शेप के अंदर हमें चालान दिखाई दे देगा। इस पर बैक लिखा हुआ है, प्रिंट चालान लिखा हुआ है और एसबीआई ऑनलाइन ऑफलाइन बैंकिंग लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस चालान को प्रिंट कर लेंगे। जो हम बोर्ड को भी भेजना है, एक कॉपी हमारे पास रहेगी, एक बैंक रखेगा और एक दो कॉपियाँ लेखा शाखा और बोर्ड के अंदर जाएगी। तो परीक्षा शाखा और लेखा शाखा में जाएगी तो हम फार्म के साथ रूटीन में जो भेजते हैं वो भेजा जाता है। इस चालान को हम प्रिंट करने के बाद में यहाँ आपको नीली पट्टी में दिखा हुआ है पे थ्रू एसबीआई ऑनलाइन ऑफलाइन। एसबीआई ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में हमें पेमेंट करने के ऑप्शन देगा। तो हम इस नीली पट्टी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें क्या देगा, एक अलग से स्क्रीन ओपन होगी। उस स्क्रीन पे हमें ये ऑप्शन देगा, ये तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और एसबीआई ब्रांच एटीएम। ये ऊपर के दो ऑप्शन डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग है। ये जो ऑप्शन हमें दे रहा है, ये दोनों बैंकिंग हमें ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। हम वहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यदि हमने कैश पेमेंट करके ऑफलाइन मोड में पेमेंट जमा करवानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है एसबीआई ब्रांच एटीएम पेमेंट, सॉरी एसबीआई ब्रांच पेमेंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये स्क्रीन खुलेगी। ये स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रही है, इस स्क्रीन को मैं बता देता हूँ। इस स्क्रीन के अंदर हमें ये तीन ऑप्शन देगा। किस पे क्लिक करेंगे हम, एसबीआई ब्रांच एटीएम पर क्लिक करेंगे। एसबीआई ब्रांच एटीएम पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें क्या देगा, वो तीन ऑप्शन देगा। वो तीन ऑप्शन कौन कौन से होंगे, कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ब्रांच पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में कस्टमर का नाम हमारा जो है प्रिंसिपल का नाम आएगा या स्कूल इंचार्ज उनका नाम आएगा, मोबाइल नंबर और मेल आईडी जो ऑथेंटिक आपकी स्कूल की मेल आईडी वो यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सावधानी से यहाँ पर तीनों चीज़ों को एंट्री करेंगे, क्योंकि इन्हीं के थ्रू आपको बोर्ड की साइट से मैसेज भी दिया जाएगा और मेल भी भेजेगी। मेल है जो चालान की कॉपी है वो भी आपको इसके थ्रू ही इसी मेल आईडी पर भेजी जाएगी। ये जैसे ही इसमें फिल कर देंगे डाटा, हम फिल कर देंगे। डाटा फिल करने के बाद में यहाँ पर पे नाउ लिखा हुआ है। ये जो पे नाउ है, यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, एक चालान और जनरेट होगा। इस चालान के अंदर हमें दो चीज़ दिखाई दे रही है, बैंक कॉपी और कस्टमर कॉपी। ये ट्रांजैक्शन का चालान है। बैंक इसके बेस पे हमारी अमाउंट को ट्रांसफ़र करेगा बोर्ड को। तो इस ट्रांजैक्शन जो है एटीआर नंबर इस पे जारी होता है, वो ऑटोमेटिक अपने आप जारी होगा। इस चालान की प्रति को हम सेव कर लेंगे, इसे हम प्रिंट कर लेंगे। तो हमारे पास अब दो चालान के पेज प्रिंट हो गए। एक चालान तो ये जो हमने ब्रांच पेमेंट के थ्रू किया, और एक चालान जो है वो हमारे पास पहले जब हमने ऑनलाइन जनरेट चालान किया था, बैंकिंग ऑनलाइन जनरेट चालान के थ्रू हमने एसबीआई ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जब हमने वहाँ पर क्लिक किया तो हमें ये चालान जनरेट हो गया हमारे पास। अब दो चालान प्रिंट हो जाएंगे। ये दो चालान प्रिंट करने के बाद में ये साइट यहाँ से एसबीआई ई पे जो है,
जैसे ही इस पेज पे आएंगे SB E-Pay की जिस चालान जनरेट करने के बाद में यहाँ से ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। वापस हम बोर्ड की साइट से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में हमने जिस भी कैटेगरी का फॉर्म हमने चालान जनरेट किया था यहाँ से लिस्ट डाटा में, वापस क्या करेंगे, वहाँ लिस्ट डाटा में जाएंगे या फिर चालान लिस्ट में जाएंगे। चालान लिस्ट में जाने के बाद में हमें वहाँ पर इस चालान लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अब की बार चालान लिस्ट में हमें वो चालान जो बना उसकी लिस्ट आ जाएगी और बराबर आ जाएगी फॉरवर्डिंग लिस्ट। फॉरवर्डिंग लिस्ट में क्या होगा, सभी बच्चों के नाम, उनके सब्जेक्ट्स और उनकी फ़ीस है वो उसकी लिस्ट आ जाएगी। उस फॉरवर्डिंग लिस्ट की 2 प्रति हम प्रिंट कर लेंगे तो हमारे पास अब 3 पेज हो जाएंगे, 3 कॉपियाँ हो जाएगी, जिसमें 2 प्रतियाँ फॉरवर्डिंग लिस्ट की और साथ में हमारे पास ये जो चालान है इस चालान की एक कॉपी और उस चालान की कॉपी के साथ हमारे पास इस 4 पेज के चालान की एक कॉपी। इसका मतलब हमारे पास अब 3 पेज होंगे, जिसमें फॉरवर्डिंग लिस्ट की 2 प्रति, एक चालान 4 पन्नों का और एक चालान जो हमने ब्रांच पेमेंट के थ्रू चालान करना है, जिसके ऊपर क्या लिखा होगा, कस्टमर और बैंक, कस्टमर कॉपी और बैंक कॉपी। ये 3 कागज़ हम लेकर बैंक में जाएंगे, हमारी पेमेंट हो जाएगी और पेमेंट करके हमें इस तीनों चालान, तीनों पेजों के ऊपर हमें बैंक का स्टाम्प लगाकर हमें वो रिसिप्ट है वो हमें दे देगा और उस पेमेंट को कैश पेमेंट के रूप में हम बैंक में ऑफलाइन मोड में पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। यदि वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।